वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान ट्रेड में स्वागत है। दोस्तों बैंक निफ्टी चार्ट है और इस वीडियो में हम देखेंगे मंडे के दिन बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो बैंक निफ्टी ने अच्छे खासी बुलिश कैंडल बनाई थी, उसके बाद अच्छे खासी आप यानी यहाँ से अच्छे खासी अपमूव आई है। और एग्जैक्ट यहाँ पर जो मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी भी यानी जो 40,600 जो हमारा 40,600 थी एस्ट्रो लेवल भी है, तो मैंने यहाँ तक आ सकती है ये बोल दिया था। तो ये मेरा फाइनल टारगेट था 40,603 जो मेरा एस्ट्रो लेवल है। तो एग्जैक्ट आज बैंक निफ्टी ने इसको यहाँ पर देखो टच कर लिया है। और देखिए यहाँ पर अभी क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ से तो निकली है नहीं बैंक निफ्टी, अभी यहाँ से तो निकली है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में जो गिरावट आई थी यहाँ से, देखिए यहीं से अच्छी खासी गिरावट आई थी, यानी इसी लेवल से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो ये बैंक निफ्टी वापस यहाँ से सपोर्ट लेके अभी यहाँ पर आ चुकी है इस लेवल के पास। तो इस लेवल पे अभी आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग मिलती है अभी और एक, तो यहाँ पर हमें और एक क्लोजिंग चाहिए। और क्लोजिंग मिलने के बाद अगर ये बैंक निफ्टी ऐसे ऊपर जाती है, क्योंकि 41,100 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है थोड़ा दोस्तों। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 41,100 इसके ऊपर में बैंक निफ्टी क्लोज करती है क्या। अगर 41,100 के ऊपर में बैंक निफ्टी क्लोज करती है, तो ये यहाँ पर ये देखिए अभी ये जो स्विंग हाई लग रहे थे, ये देखिए यहाँ पर स्विंग हाई जो लग रहे थे ये क्लियर दिख रहा है। तो ये स्विंग हाई, तो ये स्विंग हाई यानी इस लेवल के पास, यानी ये इस लेवल के पास यहाँ से अगर आती है और ये यहाँ पर आती है, तो ये देखना है आपको कि ये स्विंग हाई ब्रेक होता है क्या बैंक निफ्टी में। अगर दोस्तों यहाँ पर आने के बाद ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी कैंडल बनी और ये वापस नीचे आ गई, तो ये वापस हमें गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो वही हमें देखना है और आपको अलर्ट रहना है कि ये जो लास्ट स्विंग है लगा हुआ है, ये जो लास्ट स्विंग है लगा हुआ है बैंक निफ्टी में, तो ये बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक आती है क्या, या फिर ये बैंक निफ्टी यहीं से अभी ये 40,600 इसी लेवल से अभी रिवर्स होती है क्या, वो भी हमें देखना है। और बैंक निफ्टी में अभी नीचे में गिरावट हो सकती है अगर ये, अगर 40,603 अगर ये एस्ट्रो लेवल का अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले लिया बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर दिख रहा था दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट था और यही रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। तो ये अभी फिर से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो हमें मंडे के दिन इस बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। और नीचे में फिर वापस कहाँ से कहा सकते हैं हम, वो एस्ट्रो लेवल देख लेंगे कौन सा एस्ट्रो लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है, और ऊपर जाती है तो कौन सा एस्ट्रो लेवल है वो जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन किया, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर जो मैंने लास्ट वीडियो पे बोला था कि 40,603 ये मेरा फाइनल टारगेट रहेगा, तो एग्जैक्ट यहाँ से देखिए यहाँ से अभी निकली, तो एग्जैक्ट जो टारगेट दिया था वो टारगेट हो गया। क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने बोला था 40,201 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज मिलती है तो ये टारगेट आ सकते हैं, तो वही टारगेट हमें मिल चुके हैं अभी। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी अभी ये जो 40,603 इसी लेवल के पास है, ऊपर में क्लोजिंग हुई है। और यहाँ पर अभी यहाँ पर एस्ट्रो लेवल के पास है, तो हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं ट्रेड का, क्योंकि हम बीच में ट्रेड नहीं करते, जैसे ये यहाँ पर कोई बीच में ट्रेड नहीं करते, तो इस लेवल पर ट्रेड करते हैं या फिर इस लेवल पर ट्रेड करते हैं। हम एस्ट्रो लेवल पर ट्रेड करते हैं क्योंकि हमारा जो एसएल होता है तो स्मॉल होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा ना, तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही थी बैंक निफ्टी बार बार, ये देखिए यहाँ पर। तो हो सकता है अभी बैंक निफ्टी का अगर किसी को ट्रेड करना है, अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन यही कहीं ओपन होती है और यहाँ से ये ब्रेकआउट है, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट और ये भी ब्रेकआउट मिल जाता है, तो फिर हम सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, तो हम जैसे ही लो ब्रेक हो जाएगा हम सेल करेंगे, क्योंकि हमें 15 मिनट की कैंडल पे ही ट्रेड करना है इस लेवल के नीचे में। तो जैसे ही लो ब्रेक हो जाता है, हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्तों 40,201, ये हमारा टारगेट रहेगा पहला। उसके बाद नीचे में जो टारगेट रहेगा 39,970, ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, या फिर उसके नीचे में 39,860 ये है। तो ये यहाँ पर सपोर्ट का यानी 40, क्योंकि ये देखिए दोस्तों यहाँ से बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई, और गैप अप होने यानी ये जो 40,201 ये जो एस्ट्रो लेवल है अच्छा खासा गैप अप से ब्रेक हुआ है। तो जब भी अभी ऊपर से आएगी भी बैंक निफ्टी, तो 40,201 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। जब तक इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज मिलती नहीं है, तब तक ये नीचे का लेवल आएगा नहीं अभी। तो ये हमें देखना है कि बैंक निफ्टी मंडे के दिन अभी कैसे ओपन होती है, यानी अगर ये ब्रेकआउट यानी ये नीचे में आती है, सेल कॉल एक्टिव होता है, तो ये पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा जो टारगेट रहेगा हमारा ये 39,801, क्योंकि ये दोस्तों ये जो बुल्स यानी बियर जोन था ये बुल्स के पास आ चुका है, तो ये अभी बुल्स छोड़ेगी नहीं ये इतनी जल्दी। तो जब भी अभी बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आएगी, तो ये जो जोन है बुल जोन, ये सपोर्ट का काम अच्छा खासा कर सकता है। लेकिन इसके नीचे अभी क्लोजिंग मिलती है क्या हमें बैंक निफ्टी में, वो देखना है। अगर इसके नीचे तुरंत अभी यहाँ से अभी वापस आती है वापस, और ये तुरंत इसके नीचे क्लोज मिल जाती है, तो इसका मतलब ये फिर से वीक हो जाएगा ये जोन, और बियर्स फिर नीचे बैंक निफ्टी को लेकर जा सकते हैं। लेकिन अभी हमें देखना है कि क्या हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन का ये अच्छा खासा ट्रेड अभी मंडे में मिल सकता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों कंडीशन यही है कि ये यहीं पर ओपन होनी चाहिए, या फिर अगर यहाँ से थोड़ा गैप डाउन मिलती है, यानी 40,603 इस लेवल के नीचे में, ये देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल है ये लास्ट कैंडल का लो,
या इसके जिसको भी टच करती है तो हम सेल कर सकते हैं और हमारा टारगेट फिर यही रहेगा जो मैंने बताया 40,201 और ये 39,801 ये टारगेट रहेगा अगर गैप डाउन भी थोड़ा बहुत मिलता है हमें। लेकिन यहाँ से अगर बड़ा गैप डाउन मिलता है 40,201 तो इस लेवल पे हम बाय का सोचेंगे, इस लेवल पे हम सेल का नहीं सोचेंगे क्योंकि 40,201 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल पर टच करते ही आप बाय कर सकते हो और इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आप एग्जिट कर लेना, नहीं तो हम बने रह सकते हैं वापस ये 40,603 इस लेवल के पास आ सकती है और यह यहाँ से अगर आती है बैंक निफ्टी तो आप प्रॉफिट इस लेवल पे बुक कर लेना क्योंकि ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। ये मैं मिटा देता हूँ, इसका तो काम हो गया अभी। तो ये जो 40,000 यानी 40,603 ये यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा, फिर यानी रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ से अगर बैंक निफ्टी आती है तो इसीलिए ये सपोर्ट का काम यानी ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे भी क्लोज मिलती है तो फिर हम 39,860 इस लेवल के लिए हम बने रह सकते हैं सेल कॉल में। तो देखेंगे कि बैंक निफ्टी सबसे पहले की क्या ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है या नहीं होती है। लेकिन आपको अभी मंडे के दिन 40,201 नीचे के साइड में ये लेवल पे वॉच करना बहुत जरूरी है। और ऊपर में अगर बैंक निफ्टी जाती है दोस्तों, ऊपर में देखिए यहाँ पर 41,000 ये लेवल है। ये देखिए यहाँ से अगर बैंक निफ्टी जाती है तो 41,007 यानी यहीं पे कहीं ओपन होती है और ये हाई भी ब्रेक करती है या फिर यहाँ पर ओपन होने के बाद या पॉजिटिव कैंडल बनाती है और जैसे ब्रेक करेगी तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा 41,007 और उसके बाद 41,413 ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर निकलती है तो 41,007 जो ये लेवल है दोस्तों, ये लेवल हमें अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन का काम यानी रजिस्ट्रेशन दिख सकता है बैंक निफ्टी में लेते हुए क्योंकि ये यहाँ से जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल के पास आ रही है अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन फेस कर रही है तो हमें देखना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पर आती है तो क्या रिएक्ट करती है क्योंकि ये लेवल आपको रजिस्ट्रेशन लेते हुए 100% देखने को मिल सकता है और यहीं से फिर नीचे में और गिरावट देखने को मिल सकती है और ये लेवल फिर यानी यहाँ से अगर आती है तो ये फिर बियर जोन के यानी बुल जोन के पास, अभी जो बुल जोन के पास है ये लेवल, तो बुल जोन के पास हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी आते हुए दिख सकती है। तो आपको देखना है अगर यहाँ से अगर गैप अप भी होती है ना 41,007 जैसे गैप अप होती है तो आप इस लेवल पे सेल चांस ले सकते हो, स्मॉल एसएल के साथ आप काम कर सकते हो। जैसे ही इस लेवल के ऊपर में क्लोज मिलती है बैंक निफ्टी तो आप एग्जिट कर लेना, नहीं तो फिर बने रहना 40,603 इस लेवल के लिए आप बने रह सकते हो और ये लेवल आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेना क्योंकि ये लेवल दोस्तों फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और इसके नीचे भी क्लोजिंग मिल जाती है हमें तो फिर ये 40,201 ये टारगेट हमें दिख सकते हैं। तो ये हमें अभी देखना है कि 40,603 ये लेवल क्या काम करता है क्योंकि दोस्तों अभी 40,603 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए अपसाइड और डाउनसाइड के लिए। और ये अभी क्या करता है मंडे के दिन ये हमें देखना है कि बैंक निफ्टी एक तो गैप अप ओपन होती है कि 40,107 41,007 इस लेवल पे या फिर ये गैप डाउन मिलता है 40,201 इस लेवल पे या फिर अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर जहां पर भी रेंज बनेगी तो जिस साइड ब्रेक हो जाएगा हम उस साइड ट्रेड करेंगे। अपसाइड ब्रेक होगा तो अपसाइड और डाउन साइड ब्रेक हुआ तो हम डाउन साइड, दोनों साइड के लिए हम बने रह सकते यानी हम देखेंगे कि कौन से साइड जिस साइड हमें ब्रेक मिलेगा उस साइड दोस्तों हम ट्रेड करेंगे। तो हमें देखना है कि मंडे के दिन क्या ओपन होता है। सबसे मेन दोस्तों कि मंडे के दिन ओपनिंग मेन है अभी बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी जहाँ यानी इस यहाँ पर नीचे में डाउन साइड में यहाँ पर ओपन होती है सपोर्ट का काम करेगा और 41,000 इस यहाँ पर अगर ओपन होती है तो ये रजिस्ट्रेशन का काम करेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है ओपनिंग मंडे के दिन बैंक निफ्टी में। तो जो भी होगा वो हम रिव्यू ग्रुप में आपको थोड़ा जो भी एस्ट्रो लेवल है उस पर क्या हो रहा है मैं आपको अलर्ट कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था मंडे के दिन एक एनालिसिस वीडियो बैंक निफ्टी का। मिलते हैं मंडे के दिन। धन्यवाद दोस्तों।